हेलो फ्रेंड्स, you're most welcome in my channel Easy English with दुर्गेंद्र। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा टेंस के बारे में। आप बचपन से ही सुनते चले आ रहे होंगे टेंस। और टेंस जो होता है वो इंग्लिश लिखने और इंग्लिश बोलने की जान होती है। यानी कि जितने भी वाक्य आते हैं ये टेंस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। जैसे जो टेंस होता है, टेंस दैट मीन्स समय। और अगर हम समय की बात करें तो समय तीन तरह से होते हैं। एक वो समय जो बीत चुका होता है, एक वो समय जो आने वाला होता है, और एक वो समय जो चल रहा होता है। तो जो आने वाला होता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर, यानी टेंस दैट मीन्स समय, और फ्यूचर टेंस दैट मीन्स कि आने वाला समय। और जो बीत चुका होता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि वो समय जो बीत चुका है। और एक समय ऐसा होता है जो चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी कि अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस तीन तरह के हुए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कहीं कहीं हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहते हैं, कहीं हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहते हैं, लेकिन हम आपसे डिस्कस करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। अगर हम टेंस की बात करें तो मेरे मुंह से निकला हुआ जो भी वाक्य होता है वो सब किसी न किसी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे अगर आप देखें कि मुंह से निकला कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मेरे वाक्य अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो वाक्य जो आपको समझ में आ रहे हैं 100% वो ग्रामेटिकल करेक्ट हैं। और जो ग्रामेटिकल करेक्ट हैं वो किसी न किसी टेंस के अकॉर्डिंग ही बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मेरे मुंह से निकले हुए जो भी वाक्य हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो वो सारे वाक्य किसी न किसी ग्रामर बेस्ड ही हैं, तभी वो आपको समझ में आ रहे हैं। ग्रामर रॉन्ग होता तो समझ में नहीं आता। तो जितने भी वाक्य हैं वो सारे वाक्य पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के बीच के ही वाक्य हैं। जैसे वह जा रहा है तो वो प्रेजेंट की बात हो गई, वह जा रहा था तो वो पास्ट की बात हो गई, वह जा रहा होगा तो ये फ्यूचर की बात हो गई। बट जितने भी वाक्य हैं ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो वो सारे सिचुएशंस को हम डिस्कस करते हैं एक चार्ट के माध्यम से। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आएंगे जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है। कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, ऐसे वाक्य आएंगे जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, वह जा चुका है, वह जा चुकी है, वह आया है, वह आई है। तो या है, ई है, ऐसे भी शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें रहा है, रही है प्लस समय। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो रहा है, रही है, ये तो लास्ट में आया ही, बट समय भी जुड़ गया। 2 घंटे से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स ऐसे ही सेम होंगे, बट प्रेजेंट में प्रेजेंट यूज करेंगे, पास्ट में पास्ट यूज करेंगे। जैसे पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में या है या ई है, जैसे वह आया, वह गया। आप ध्यान दीजिए इसमें है नहीं लगा है, वह गया, वह खाया, वह आया। तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस, वह जा रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, वह जा चुका था,
चुका था, चुकी थी, या आया था, आई थी, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें अगर आप देखें तो रहा था, रही थी और प्लस समय, यानी वह जा रहा था, वह खा रहा था, तो था लग गया, दैट मीन्स कि वो पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर में अगर आप देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें गा, गे, गी, ऐसे शब्द जिसके अंत में गा, गे, गी, वह आएगा, वह खाएगा, वह बैठेगा, तो गा, गे, गी अगर आता है किसी भी वाक्य के अंत में तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रही है, इसी को हम अगर कन्वर्ट करें जा रहा होगा, जा रही होगी, यानी रहा रही के साथ होगा, यानी गा, गे, गी अगर आते हैं तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, आई होगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, प्लस समय। तो आज मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आप प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स और फ्यूचर के 4 पार्ट्स, तो ये 12 बॉक्सेस हैं, यानी ये 12 जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के पार्ट्स हैं, इन्हीं पे सारे सेंटेंसेस डिपेंड हैं। तो आप चार्ट को आसानी से समझें, फिर हम एक एक टेंस पे डिस्कस करेंगे और इसके वीडियोस अपलोड करेंगे। 12 वीडियोस हमारे अपलोड होंगे टेंस के ऊपर और हम बहुत डीपली इस पे बातचीत करेंगे। तो आज आप ऐसे समझ लें कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स और फ्यूचर के 4 पार्ट्स, इसको इजीली लर्न कर लें। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपका कंटीन्यूअस परफेक्ट ये सेम रहेगा। पास्ट का है तो पास्ट लगा देंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये याद होना चाहिए हमें टेंस और टेंस के पार्ट्स के नेम। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग सारे नेम्स लर्न करें, उनके सिंबल्स लर्न करें और फिर हम डीपली वीडियोस अपलोड करते जाएंगे 12 बॉक्सेस के, और आप उसको ऑनेस्टली देखें और जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको नोट करें। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किया है टेंस के पहले, वो सारे वीडियोस बहुत सीरियसली देखें और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बुक्स में भी उनके अकॉर्डिंग कंटेंट्स नहीं मिल पाते हैं, मैंने सर्च करके कई जगह से वो कंटेंट्स इकट्ठे करके मैंने वीडियोस में अपलोड किया है। आप उसको ऑनेस्टली देखें, उसके नोट्स बनाएं और लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।